तेरी टाइट टाइट सोनी सोनी पटियाला सलवार, तुझे देख के चढ़ जाता है मेरे नुन्नू को बुखार। सो हमारी आज की मूवी का नाम है माई टीचर माई ऑब्सेशन, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। और इस स्टोरी में एक स्टूडेंट को हो जाता है अपने टीचर का ऑब्सेशन, यानी वो अपने टीचर के प्यार में अंधाधुंध पागल होता है कि बस कैसे भी उसे एक बार अपने टीचर की मिल जाए। तो आज हम उसी स्टूडेंट की कहानी देखेंगे कि वो अपने टीचर की लेने में कामयाब होता है या नहीं। सो बिना किसी देरी के चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन, और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ भी इससे ज्यादा दमदार मूवीज का लुत्फ उठाना, साथ ही वहाँ भी अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो नाउ कम टू द केस। मूवी के स्टार्टिंग में हम रायली नाम की हॉट लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन है। साथ ही उसके डैड का भी उसी स्कूल में आज पहला दिन है। नाना उसके डैड यहाँ पे एज अ टीचर आ रहे हैं जिनका नाम क्रिश होता है। और स्कूल आने पे क्रिस अपनी पहली क्लास लेता है जहाँ वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्रिस की क्लास में हम दो लड़कियों को देखते हैं। ये रेड सूट वाली लड़की का नाम है ड्रेसिया और ये ग्रीन से कपड़े पहनने वाली का नाम है कायला। ड्रेसिया इस स्कूल की सबसे पॉपुलर और फेमस लड़की होती है और कायला को इस साल स्कूल वालों ने ईयर बुक फोटोग्राफर के लिए चुना है। और ये दोनों लड़कियां ही बड़ी कामुक भरी नजरों से क्रिस की तरफ देख रही हैं। और क्लास के बाद कायला रायले से मिलती है क्योंकि कायले भी रायले की सुंदरता की फैन हो गई थी। और यहाँ बातचीत में रायले कायला को बताती है कि क्रिस मेरे डैड हैं। अब ये बात सुन के तो मानो कायला की हिम्मत क्रिस को पाने के लिए और ज्यादा बढ़ गई। मतलब वो पहले रायले से दोस्ती करेगी और उसके डैड को पटा के डुपचुक करेगी। जिसके बाद रायले ही कायला से बोलती है कि क्यों ना आज शाम तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों लेसन की पढ़ाई करेंगे। पर कायला जो ऑलरेडी रायले के डैड क्रिस की लेसों की दीवानी हो चुकी थी, वो ऐसा मौका कहाँ छोड़ती। वो शाम को उसके घर पहुंच जाती है। फिर ये दोनों लोग बैठ के बातचीत करने लगते हैं जहाँ रायले कायला को बताती है कि क्रिस के मेरी मॉम के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे जिस वजह से इन दोनों में डिवोर्स हो गया और मैं भी क्रिस को ही पसंद करती थी इसलिए क्रिस के साथ आ गई। अब ये बात सुन के तो कायला की बल्ले बल्ले हो जाती है और घर आके वो रात को क्रिस के साथ संभोग होते हुए सपने देखने लगती है जहाँ वो इमेजिन करती है कि क्रिस उसके पास आके उसके कपड़े उतार रहा है और ये दोनों लोग डुपचुक करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में ड्रेसिया भी रायले से दोस्ती बढ़ाना शुरू करती है, पर ये चीज कायला भी देख लेती है और उसे ड्रेसिया के ऐसा करने पे काफी गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में कायला रायले से मिलती है और उसे बताती है कि ड्रेसिया बहुत बेकार लड़की है। उसने लास्ट ईयर तो हिस्ट्री और मैथ वाले टीचर के साथ एक साथ चक्कर चलाया और उन दोनों के साथ डुपचुक किया। तो मतलब इससे तुम समझ सकते हो कि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा खराब है। बहन समझ रही है तो बात को, तो उससे दूर ही रही हो। अब ये बात सुन के रायले भी ड्रेसिया से दूर रहने का डिसाइड करती है। फिर घर पे कायला अपनी मॉम को देखती है कि उसकी मॉम अपनी 50 साल की उम्र में भी एक डेट के लिए तैयार हो रही है और कायला को नहीं पता कि उसकी मॉम की डेट किस आदमी के साथ है। लेकिन कुछ ही देर बाद कायला को पता चलता है कि उसकी मॉम का डेट कोई और नहीं बल्कि क्रिस ही है। और ये जान के कायला को अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब अब माँ और बेटी दोनों लोगों का एक ही प्यार होता है। अब क्रिस इनके घर आता है और कायला देखती है कि क्रिस और उसकी मॉम काफी हंस के बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, जिससे कायला के मन में अपनी माँ को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए कायला इनकी डेट को बिगाड़ने की कोशिश करती है। इसलिए कायला जानबूझ के रायता फैलाती है ताकि क्रिस आज रात उनके घर ही रुक जाए। सो फाइनली कायला की ये कोशिश कामयाब हो जाती है और क्रिस उस रात उनके घर रुक जाता है। अब क्रिस को अकेला बैठा देख कायला उसके बगल में जाके बैठ जाती है और उसे धीरे धीरे बात करते हुए सीड्यूस करने लगती है। लेकिन क्रिस को कायला को लेके मन में कुछ भी नहीं आता। फिर अगले दिन कायला स्कूल में देखती है कि रायला और ड्रेसिया में अभी भी बातचीत हो रही है। तो वो रायले के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम ड्रेसिया से दूर रहना, क्योंकि वो पहले भी कई सारे टीचरों के साथ गपागप कर चुकी है और अब वो तुम्हारे जरिए तुम्हारे डैड के साथ गपागप करना चाहती है। तो रायले बोलती है ये सारी बातें झूठ है, मुझे ड्रेसिया ने बताया है कि वो कभी किसी टीचर के साथ नहीं सोई है बल्कि तुम कई सारे टीचरों के साथ सो चुकी हो। और इस बात से नाराज होकर कायला यहाँ से चली जाती है। फिर कायला सीधा जाकर ड्रेसिया से मिलती है और उससे बोलती कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम रायले से बात नहीं करोगी, फिर भी तुमने उससे बात की और इवन तुमने उसको मेरे बारे में भड़काया भी है। लेकिन इस बार ड्रेस का भी कायला से बिना डरे बोलती है मेरा जिससे मन होगा मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तू ये सारा नाटक क्रिस को पाने के लिए कर रही है, तो क्रिस को मैं भी पा सकती हूँ, समझ गई ना, चल अब यहाँ से फूट। जिसके बाद कायला अपनी कुछ न्यूड फोटोज क्लिक करके स्कूल के लॉकर में डाल देती है। फिर नेक्स्ट जब वो लॉकर खोलती है तो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ बुला के अपने लॉकर में पड़ी न्यूड फोटोज दिखाती है और इन सभी चीजों की कंप्लेन वो अपने टीचर क्रिस से करती है और उसे बोलती है कि देखो ड्रेस का मुझे हरेस करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ कायला धीरे धीरे करके रायले के काफी करीब आ गई है। फिर शाम को क्रिस कायला
कायला की मदर जैस से मिलने आता है क्योंकि आज रात ये दोनों लोग डेट पे जाने वाले थे। तब ड्रेसा क्रिस को मैसेज करती है पर वो मैसेज जैस देख लेती है और उसे लगता है कि ड्रेसा के साथ क्रिस का अफेयर चल रहा है और इसी कंफ्यूजन को लेके इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो क्रिस को अपने घर से निकाल देती है। और अब क्रिस अपसेट होकर अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वहाँ कायला आती है और वो क्रिस से पूछती है क्या आज से पहले ड्रेसा ने तुम्हें कभी मैसेज किया था? तो क्रिस बोलता है हाँ किया था बट मैंने कभी उसे रिप्लाई नहीं किया। और इस तरह बातें करते हुए कायला क्रिस को धीरे धीरे सीड्यूस करती है और फोर्सफुली वो उसको किस भी करती है। फिर हमें पता चलता है कि क्रिस को वो मैसेजेस ड्रेसा नहीं बल्कि कायला कर रही थी क्योंकि वो अपनी मदर और क्रिस का ब्रेकअप करवाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और क्रिस के बीच संबंध बने क्योंकि क्रिस के साथ तो वो डुपचुक करना चाहती थी। अब ये सारा प्लान उसने इसलिए किया था कि इन सब के बीच वो सेफ रहे और क्रिस को पाले और ड्रेसा जो कि फंस जाए। जिसके बाद कायला इस फोन को तोड़ के ड्रेसा के लॉकर में रख देती है। जब प्रिंसिपल को उस फोन के बारे में पता चलता है तब वो जैस को इन्फॉर्म करती है। उस फोन में कायला के मैसेजेस और फोटोज भी होती हैं जिससे सभी लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ड्रेसा ही कर रही है। जिसके बाद जैस पुलिस को इन्फॉर्म करती है और बेचारी ड्रेसा को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर एक दिन रायले का बर्थडे होता है तो कायला क्रिस के रूम में जाके उसे सीड्यूस करने लगती है। अब क्रिस खुद को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन लड़की जब अपने आप आके चिपक रही हो तो आदमी कितना खुद को रोक सकता है। सो हमारा क्रिस भाई भी यहाँ पिघल जाता है और ये दोनों लोग पलंग तोड़ने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी इन दोनों को रायले देख लेती है और वो अपने डैड के इस काम से गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। जिसके बाद क्रिस कायला से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी को नहीं खो सकता और वो जल्दी से रायले को ढूंढने निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में क्रिस कायला को इग्नोर करता है तो ये देख के कायला को काफी गुस्सा आता है। पर तभी अचानक क्लास में कायला की मॉम आ जाती है क्योंकि रायले ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और वो क्लास में आते ही क्रिस को सबके सामने थप्पड़ मारती है और अपनी बेटी कायला को लेके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो समझ चुकी थी कि बेचारी ड्रेसिका का कोई भी कसूर नहीं है बल्कि उसको तो कायला ने फंसाया है ताकि वो क्रिस के साथ अकेले ही डुपचुक कर सके। पर इन सब के बदले कायला अपनी मॉम से बोलती है कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ सो मेरा अब जो दिल करेगा मैं वो कर सकती हूँ बाय लीगली। और इधर क्रिस अपनी बेटी रायले से माफी मांगता है जिसके बाद रायले भी अपने डैड को माफ कर देती है। और इधर हम कायला को देखते हैं जो हाथ आए क्रिस के जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी इसलिए वो इस बार क्रिस के साथ डुपचुक करने का एक और नया प्लान बनाती है। फिर अगले दिन वो ड्रेसा को स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ वो खुद को चोट पहुंचाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे ड्रेसा उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। और तभी कुछ देर बाद रायले और क्रिस भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कायला को बचाते हैं और जल्दी से पुलिस को कॉल करके ड्रेसा को दोबारा से अरेस्ट करवा देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले ड्रेसा को ले जाते हैं और इधर कायला को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और अब उसकी माँ उससे मिलने आई है पर कायला बोलती है मैं अब ठीक हूँ। फिर अकेले में रायला कायला से बोलती है कि मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे और तुम दोनों के बीच जो भी कुछ था अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वैसे अब कायला रायले की ये बात मान लेती है पर वो कायला से बोलती है कि मैं आखिरी बार क्रिस से मिलना चाहती हूँ। और अब ना चाहते हुए भी क्रिस आखिरी बार कायला से मिलने आता है लेकिन कायला दोबारा से पहले की तरह क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो क्रिस कायला को समझाते हुए बोलता है देखो तुम मेरी बेटी जैसी हो सो बात को समझो और हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता स्पेशली वो जो तुम चाहती हो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता और वैसे भी आज के बाद में तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। तो कायला बोलती है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते क्योंकि आज नहीं तो कल हम स्कूल में डेली मिलेंगे कि मैं ये जॉब छोड़ के इस टाउन से ही चला जाऊंगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसी रात क्रिस स्कूल जाके अपना सारा सामान पैक करने लगता है और वो रायले को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तब रायले भी स्कूल पहुंचती है पर वहाँ कायला पहले से ही उसका वेट कर रही थी और वो रायले को चाकू मार देती है और इसके बाद वो क्रिस के पास जाके उसके साथ फोर्सफुली डुपचुक यानी दुपट्टू खुदाई करती है। पर क्रिस कायला को धक्का मार देता है और यही आवाज सुन के वॉचमैन भी अंदर आ चुका होता है और इधर कायला भी अब खड़े होके क्रिस को जोर से धक्का मारती है और उसका सर टेबल से जा लगता है। और इसी दौरान वॉचमैन यहाँ पहुंच जाता है और देखता है कि कायला काफी रो रही है। तो कायला वॉचमैन से क्रिस से उसको बचाने के बोलती है पर तभी वहाँ रायले आ जाती है और वो वॉचमैन को बोलती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये एक नंबर की धोखेबाज और चालाक लड़की है। पर तभी मौका देख के कायला उस वॉचमैन पे अटैक करती है जिसके बाद वो रायली पे अटैक करती है। पर इस बार रायले अपने अंदर की 440 वोल्ट वाली करंट निकालती है और कायला को मार के बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और उन दोनों लोगों को ले जाके
के हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाता है। और इस कांड के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रायले अपने कॉलेज जा रही होती है और क्रिस एक दूसरे स्कूल को ज्वाइन कर चुका है एज अ टीचर। साथ ही ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन उधर भी कायला पहुंच जाती है और चुपके उन्हें देखती रहती है। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।